ये रमेश बिजली को लेके आते हैं ना, ये रमेश बिजली को नचा देता। काम क्या होता है? काम भी होता है और गाली भी क्या होती है। काम आपको नजर आएगा, काम नजर आएगा। काम क्या होता है? काम आज से चालू हो गया। रेखा रानी को काम करके दिखाएगी। केजरीवाल के आने के बाद और शीला दीक्षित को जब ये पता लगा कि मैं जाने वाली हूँ तो पानी के बिल आने शुरू हुए थे। मतलब पहले नहीं आते थे, मर चुका था। ऐसा ही कुछ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के साथ हुआ। में आप हैं, अब फिर आज आप जो एंड टाइम क्या कह रहे हैं कि 10 साल में सीवर पुराना हो गया है, यानी 10 साल बीत जाने के बाद आपको 10 साल बीत जाने के बाद आपको ग्रंथियों की, पुजारियों की, सबको, और 10 साल बीत जाने के बाद आप क्या बोले, जो भी किराएदार हैं उनकी भी बिजली मुफ्त कर दी जाएगी। लेकिन 10 साल तक किराएदार आदि नहीं आई। आप जितने भी बाहर के यहाँ लोग रहते हैं, बहुत से किराएदार हैं जिनका कोई बिजली माफ नहीं हुआ, जिनका यहाँ मकान था, और जिनका यहाँ मकान है वो स्वाभाविक 200+ यूनिट बिजली यूज करता है, तो फ्री में बहुत कम लोग आए हुए थे। नमस्कार, मैं हूँ विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हम हैं इस समय दिल्ली में। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ले ली है। लगभग 12-13 दिन बाद बीजेपी ने आज उनका चीफ मिनिस्टर ने शपथ ली है। इतने रिजल्ट आने के इतने दिनों बाद उनको मुख्यमंत्री मिला, अपना मुख्यमंत्री चुना, और रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली की। अब जानेंगे कि महिलाओं के मुद्दों को लेकर, रेखा गुप्ता को लेकर जनता की क्या राय है, क्या जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात हो रही थी, क्या वो पूरे वादे होंगे नहीं होंगे, और जो फ्री की रेवड़ जिन्हें कहा जाता है कि जन सुविधाएं चल रही हैं, क्या वो जारी रहेंगी नहीं रहेंगी, उन सारे मुद्दों को लेकर जनता से बात करें। जनता का क्या राय है, क्या कहें सर? रेखा गुप्ता ने शपथ ले ली है, रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या लगता है, क्या चैलेंज मानते हैं रेखा गुप्ता सामने? कोई चैलेंज नहीं है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट इनके साथ में है। अच्छा, काम करेगी, काम करके ही दिखाएगी, आपको काम नजर आएगा आपको। अच्छा, काम आज अभी आप जमुना पे जाके देख लो, आरती शुरू हो गई, सफाई शुरू हो गई है। अच्छा। दूसरी बात यह है, केजरीवाल ने जो घोटाले किए थे, इसमें घोटाले होने वाले नहीं है, सारे के सारे काम होंगे। अच्छा। 27 लाख रुपए का एक कमरा बनाया था केजरीवाल ने, स्कूल नहीं बनाया, उसने स्कूल खरीदा नहीं कोई, एक कमरा 27 लाख का बना था, जिसकी लागत 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख की थी। ठीक है जी। बसों में घोटाला हुआ, हर काम में घोटाला हुआ, जो घोटाले हुए तो वो पब्लिक में बटेगा। अच्छा, मतलब घोटाले नहीं होंगे, काम होगा। काम होगा, क्योंकि 10 साल के अंदर किसी ने ये नहीं कहा कि बीजेपी के अंदर ये घोटाला हुआ है, क्योंकि सारे के सारे एक तरफ है, बीजेपी की पार्टी एक ही तरफ है। अगर घोटाला होता, कुछ ना कुछ तो होता ना, कुछ भी होता तो घोटाला कहीं है ही नहीं। जब 1 रुपया डाला जाएगा अकाउंट में तो 1 रुपया ही जाएगा। पहले जमाने के अंदर राजीव गांधी क्या बोलते थे, हम किसान लोग हैं, पहले जो हमें क्या मिलता था, चेक मिलते थे, 19 रुपए का, 37 रुपए का, 250 रुपए, 300 रुपए किराया लगता था जाने आने के लिए, निकालने के लिए। वो पैसा पब्लिक के पास जाएगा, काम भी होगा। उसने कहा है कि जो सुविधा मिलेगी, मतलब मिलती रहेगी, सुविधा मिलेगी। एक महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या लगता है महिलाओं की सुरक्षा से 15 साल पहले जो पार्टी सरकार थी कांग्रेस की, तब भी पानी के बिल नहीं आते। आप कोई पुराना आदमी यहाँ कोई बता सकता है कि पानी के बिल थे कब? अब जो आ रहे हैं इस केजरीवाल के आने के बाद और शीला दीक्षित को जब ये पता लगा कि मैं जाने वाली हूँ तो पानी के बिल आने शुरू हुए थे। अच्छा, मतलब पहले नहीं आते थे। अच्छा। हम जब मकान खरीदते थे ना, देखते थे यार पुराने पानी का बिल चाहिए, लेने जाते थे, 4 साल से बिल नहीं भरा जी, कितना 150 रुपए। 200 लीटर पानी और बिजली, मतलब 2000 लीटर, 200 यूनिट बिजली, 200 यूनिट बिजली भी मिलेगी आपको, पानी भी मिलेगा। बस अब 300 यूनिट बिजली, 300 यूनिट। हाँ जी, अरे 300 यूनिट है आज का। आप यही दिल्ली में वाले हैं? अरे जिंदगी निकल गई दिल्ली में। जिंदगी। हाँ जी। चलिए 300, क्या कहेंगे सर, दिल्ली में जो जन सुविधाएं चल रही थी वो जारी रहेंगी? जारी रहेगी। और देखिए अभी तो बोल भी दिया कि अगले 8 मार्च को जो महिलाओं को किस्त जारी कर दी जाएगी, प्लस में जो दिवाली और होली में सिलेंडर की बात हुई है वो भी होगी। जो सबसे बड़ी मुद्दा दिल्ली की है वो है साफ हवा, साफ पानी, और जो सड़कें हैं, जो गंदगी है, जो सीवर है, ये सब पर अब फोकस होगा। हमारे केजरीवाल साहब ने बोले कि 10 सीवर मतलब कि पुराना हो गया है, लेकिन जब तक उन्हें पता नहीं था कि सीवर पुराना या नया है, जबकि ये चुनाव कहता है ना, जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। मतलब उनका विवेक मर चुका था। ऐसा ही कुछ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के साथ हुआ। कहने का तात्पर्य 10 साल से सत्ता में आप हैं, अब फिर आज आप जो एंड टाइम क्या कह रहे हैं कि 10 साल में सीवर पुराना हो गया है, यानी 10 साल बीत जाने के बाद आपको
10 साल बीत जाने के बाद आपको ग्रंथियों की, पुजारियों की, सबको, और 10 साल बीत जाने के बाद आप क्या बोले, जो भी किराएदार हैं उनकी भी बिजली मुफ्त कर दी जाएगी। लेकिन 10 साल तक किराएदार आदि नहीं आई। आप जितने भी बाहर के यहाँ लोग रहते हैं, बहुत से किराएदार हैं जिनका कोई बिजली माफ नहीं हुआ, जिनका यहाँ मकान था और जिनका यहाँ मकान है वो स्वाभाविक 200 प्लस यूनिट बिजली यूज करता है, तो फ्री में बहुत कम लोग आए हुए थे। अच्छा सर, आपसे जानेंगे, एक जो वीडियो चल रही, खबर चल रही है कि गालीबाज मुख्यमंत्री, उसको क्या देखते हैं? जो पुराना जो रेखा गुप्ता का जो रिकॉर्ड वीडियो वायरल हो रहा है, उसको ट्विटर, उसको किस तरह देखते हैं, क्या कहें? गालीबाज अब भी हमने लेके नहीं आए हैं। रमेश बिजली को लेके आते हैं ना, ये रमेश बिजली इनको नचा देता। काम क्या होता है? अच्छा। काम भी होता है और गाली भी क्या होती है। अच्छा, तुरंत जो गाली देते हैं ना, ये गाली तो है भी नहीं इनके पास। अच्छा। ये काम आपको नजर आएगा। अच्छा, काम नजर आएगा। काम नजर आएगा। काम क्या होता है? काम आज से चालू हो गया। अच्छा। रेखा रानी को काम करके दिखाएगी। रेखा रानी है? रेखा गुप्ता है। रेखा ही हमारे लिए तो देखो जी, रेखा गुप्ता जी काम करेंगी और बहुत बढ़िया काम करेंगी। लोग कहेंगे की राजधानी है ये। अब कहेंगे लोग बाकी राजधानी का नाम जो होता है, राजधानी क्या होती है, नजर आएगा आपको ये। अच्छा, दिल्ली में जब भी काम की बात आती है तो शीला दीक्षित का नाम आता है, तो क्या उससे भी अच्छा काम होगा? शीला दीक्षित का नाम जो चलाया गया था, कुछ ना कुछ वोट। अच्छा, और इस केजरीवाल को निकालने के लिए कि शीला दीक्षित ने जो काम किए थे घोटाले के कारण तो गई थी। तो बीजेपी का एक मकसद ये है कि 10 साल के अंदर कोई आदमी ये कहते कि बीजेपी सरकार ने कहीं पे घोटाला हुआ हो। एक कारण बता दो घोटाले का काम होता सारा। अच्छा, जितने भी जो घोटालेबाज हैं वो सारे बीजेपी में आके क्यों मतलब पाक साफ हो जाते हैं? क्या वजह है कि जितने भी बीजेपी से बाहर है तो घोटालेगार होते हैं, जब बीजेपी में आते हैं तो मतलब सही हो जाते हैं? बिल्कुल क्यों हो जाते हैं? क्या बनते हैं? कारण क्या होता है? ये घोटालेबाज नहीं? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुआ, इनके जो विरोधी थे इनको साथ में ले लिया। ये क्या करते हैं कि किसी के घर जाके किसी के पेट में बढ़ के सब निचोड़ के लाते हैं। घोटाला किया कोई बात नहीं है, उसके अंदर घोटाला होने के बाद भी केस चलता है। जो बाजिद बरी होते हैं उनको ले लेते हैं। जनता का नुकसान हो ही जाता है। जनता का नुकसान उनके पास होता है कि आपने इल्जाम लगाया, कोर्ट में चला गया। घोटाला करने के बाद होता क्या है? लालू के साथ क्या हुआ? लालू के साथ क्या हुआ? लालू के साथ तो हम गए नहीं। जो प्रॉपर घोटालेबाज हैं, प्रॉपर जिन घोटाले किए हैं, जो तो गए नहीं है। दूसरी बात कि हाथ मिलाना पड़ता है। हाथ मिलाने का कारण ये है कि सरकार घोटाले वालों से हाथ मिला लेंगे आप, तो फिर कहाँ? मैं ये कह रहा हूँ कि घोटालेबाज से नहीं, दूसरी सरकारों से, विरोधियों से, कुछ लोगों से घोटाला मिलाना पड़ता है कि वहाँ की एंट्री करने के लिए। हम किसी घर में जाएंगे, दफ्तर में जाएंगे, दफ्तर में जाना पड़ता है। एक द्वंद ये है कि जितनी सारी पार्टियां हैं, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जिस समय घोटाला किया उस समय तो हेमंत बिश्वा शर्मा जी को कांग्रेस नहीं मान रहे थे। पहले ये कांग्रेस कहे ना कि घोटाला हुआ था, और आज बीजेपी नहीं मान रही है। ये दोनों का द्वंद है। ये कहीं न कहीं क्या कहते हैं, वोट हासिल करने के लिए। ये मोदी जी भी महाराष्ट्र आए, कहते हैं कि अजित पवार ने इतना बड़ा घोटाला किया, उसके 2-4 दिन बाद ही फिर बीजेपी शामिल हो जाती है। हाँ, वो शामिल हो जाती है। अब फिर ये कांग्रेस नहीं कहती कि उन्हें घोटाला किया, ये भी तो बात है। तो कांग्रेस तो लगातार विपक्ष का काम कर रही है कांग्रेस। नहीं, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ। जिस समय आपका अजित पवार जी कांग्रेस के मतलब गठबंधन में थे, उसमें तो उसने स्वीकार नहीं किया। तो अपने गठबंधन में कौन स्वीकार? मोदी स्वीकार कर रहे हैं अपने गठबंधन। अरे मैं तो वही कह रहा हूँ, दोनों पार्टियों को मैं एक का कह रहा हूँ। ये कोई जी नहीं है, तो वो इसके मतलब ये तो कानून तय करेगी घोटालाबाज है नहीं है। जब ना बीजेपी स्वीकार कर रही है और ना ही कांग्रेस स्वीकार कर रही है। कांग्रेस नहीं मान रही है कि मेरे जमाने में घोटाले हुए। बीजेपी तो कह ही रही है कि अगर जो घोटाला किया तो उस पर कार्रवाई चल रहा है, वो तो कोर्ट का मसला है। शिक्षा के मुद्दे को लेकर क्या? शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पे अरविंद केजरीवाल कहते हमने काम किया, फ्री स्कूल, फ्री एजुकेशन दे रहे, स्वास्थ्य का मुद्दा था, बिजली पानी। क्या लगता है सारे मुद्दे जारी रहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि केजरीवाल साहब ने काम नहीं किए, काम किए। जो काम किए वो लोग मानते हैं। जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक भी है, वो एक तरह से ठीक ही है। यहाँ तक कि शिक्षा के में भी मतलब बहुत लोग कहते हैं, मैं तो पहले पता नहीं, मैं तो अब दिल्ली आया हूँ, मतलब कि केजरीवाल के टाइम में पहले क्या था, लोग कह रहे हैं कि अच्छा किया है, तो मैं मानता हूँ अच्छा किया है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि जो उनने नहीं कर पाया, लोगों को मतलब क्या कहते हैं, बरगला दिया।
सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, लेकिन एक ही मंत्री ऐसा है शिक्षा मंत्री पूरे हिंदुस्तान में जो कि शराब घोटाले में जेल गए हैं। ये भी एक मतलब बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत बड़ा प्रश्न है। तो सुनिए, आप लोगों ने सुना जनता की यहाँ पे राय। सबने कहा कि जो जन सुविधाएं थी वो जन सुविधाएं जारी रहेंगी, और लोगों ने कहा कि रेखा गुप्ता यहाँ काम करेंगी, बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री, और काम पहले दिन से दिखने लगा है। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेकर? आपने राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।